अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे मॉडल का थीम है फूड क्राइसिस एंड अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। तो व्हाट इज़ फूड क्राइसिस? फूड क्राइसिस इज़ बेसिकली द शॉर्टेज ऑफ फूड। और जब 3 वक्त का खाना सही से नहीं मिलता तो दैट इज़ कॉल्ड एज फूड क्राइसिस। ओके, सो फूड क्राइसिस कहाँ कहाँ होता है? लाइक पुअर पीपल्स, दोज हु कांट अफोर्ड, देन दैट इज़ द दे हैव फूड क्राइसिस। और फूड क्राइसिस किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द नेचुरल कैलामिटीज़ एंड if they are poor, that is the reason for food crisis. So basically हम लोग ने ये पहला वाला दिखाया कि it is a wedding sort of scene, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, शादियों में जब जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा ही खाना लेते, कम नहीं लेते, राइट? जितना हम खा सकते हैं उससे ज़्यादा लेते। उससे क्या होता है कि जो ज़्यादातर खाना वेस्टेज में चला जाता है। और दिस इज़ अ सीन ऑफ अ विलेज वेयर दे आर दिस पीपल आर नॉट इवन गेटिंग लाइक अप टू 3 meals a day, even 2. सो दे आर स्टार्विंग, राइट? सो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी वेडिंग्स में खाना जो भी कुछ बचता है तो हम लोग वो गोवा में n नंबर ऑफ़ NGOs है जहाँ पर हम लोग डोनेट कर सकते हैं। गूगल पे आपको उसके नंबर्स मिल जाएंगे, वी कैन डोनेट। एंड इवन व्हाट वी कैन डू इज़, जब हम लोग के घर में खाना बच जाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो जो कोई भी गरीब आता है उसको दे सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। सो अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स इज़ सी हमारे टेस्ट बड्स को जो कुछ भी अच्छा लगता है वो खाते हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि बाबा वो अपने हेल्थ को डैमेज कर रहा है, कुछ कर रहा है, हेल्थ ख़राब कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं देखते। तो हम लोग जो भी कुछ पसंद आता है वो खा लेते हैं, राइट? सो दिस जंक फूड की वजह से क्या होता है कि हम कैंसर की तरफ बढ़ रही है आजकल की पीढ़ी। कैंसर ज़्यादा हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द जंक फूड। इसका कॉमन एग्जांपल है मैगी। मैगी बच्चे भी खाते हैं, तो इट टेक्स अराउंड 2 to 5 hours to digest a Maggi, and it has Ajinomoto which can cause damage to our health, right? Instead of this we can shift towards this healthy food, घर का खाना। So basically the conclusion is that if we have ज़्यादा खाना रहा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी को नेबर को दे सकते हैं या डोनेट कर सकते हैं फूड बैंक्स को। और नेक्स्ट वी शुड शिफ्ट टू हेल्दी फूड ईटिंग हैबिट्स। घर का खाना इज़ द बेस्ट एंड यू शुड डू योर एक्सरसाइज। जज़ाकल्लाह खैर। हज की नीयत लेके हज को जाने के लिए कि एक कदम चलेंगे तो 700-750 नेकी मिलेगी। और उधर चलने से उधर चलेंगे तो कितने नेकी मिलेगी, लाखों से नेकी मिलेगी। और उम्रा और हज करने की नेकी तो नीयत तो रखना चाहिए। और उम्रा मस्जिद नबियों में भी नमाज़ पढ़ना है, वो काबे के सामने भी नमाज़ पढ़ना है। और काबे के सामने नमाज़ पढ़ेगा, हकीकत काबा देखना है तो देखेंगे। और इंशाअल्लाह हम सब लोग हकीकत काबा देखने के लिए उम्रे में जाएंगे और हज करने के लिए जाएंगे। जज़ाकल्लाह और खैर। हमारे मॉडल का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ बुक। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इल्म हासिल करना यानी जानने वाला और न जानने वाला कभी बराबर नहीं हो सकता। जो चीज़ तुम्हें मालूम नहीं वो जानने वाले से पता करो। इल्म हासिल करने के लिए अगर तुम सफ़र में निकलते हैं तो उस हर कदम पर घर से निकलते हर कदम पर नेकी मिलती है। लेकिन आज हमारे स्कूलों का हाल क्या है? ज़्यादातर बच्चे मोबाइल से एडिक्टेड है। स्कूल में गए, आए घर में, फिर मोबाइल लेकर बैठे। यहाँ मकतब है, लाइब्रेरीज़ है, मकतब पूरा खाली है। उलमा आलिम दीन सिखाना चाहते हैं लेकिन कोई बच्चा नहीं जाता। लाइब्रेरी भी खाली पड़ी है, लाइब्रेरी में बैठा है। हमें चाहिए कि लाइब्रेरीज़ का तसव्वुर करें, हमें किताब को अपना दोस्त बनाए, लेकिन कोई जाना ही नहीं चाहता। यहाँ गार्डन में देख सकते हैं आप, ज़्यादातर बच्चे मोबाइल लिए बैठे हैं। जो मोबाइल लेकर बैठता है, जो मोबाइल को अपना दोस्त बनाता है, उसका फ्यूचर कुछ इस तरह है, सूखे पेड़ की तरह। ये मोबाइल में से निकला हुआ झाड़ है जिसके आप फल देख सकते हैं। हमें लेकिन किताबों को अपना दोस्त बनाना चाहिए। इससे ज़रा दूरी बरकरार रखकर किताबों को अपना दोस्त बनाना चाहिए। जो बच्चा किताब को अपना दोस्त बनाया, आप उसका फ्यूचर देख सकते हैं, हरे भरे पेड़ की तरह खिलता रहेगा और उसके फ्रूट्स भी बड़े लजीज होते हैं। हमारा बोलने का इंटेंशन बस इतना ही है कि मोबाइल से ज़रा दूरी बरकरार रखकर किताबों को अपना दोस्त बनाए। जज़ाकल्लाह।
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome to our project. I am Yusuf Chaudhary from the BI unit of MAPSA, and this is our model which is based on alcohol and smoking. In this model, we have shown how alcohol and smoking it affects our health, our social life, our personal life at home. It increases aggression at home. There is domestic violence because of alcohol, plus there are financial problems because of this alcohol. In the community there are many more problems than this, like the person who drinks is out of his mind, and then he goes and there is all commotion when he comes home after drinking. Then there is an effect on his life also. He goes into depression, and there he knows that he is addicted to alcohol. He wants to come out of it, but he cannot. Then we have shown all these effects of alcohol on our body. It has an effect on almost all the parts of the body, like there is memory loss, there is major mouth problems, etc., etc. Over here we have shown that in one small cigarette how many types of chemicals are used. Like butane, which is used as a lighter fluid, is put here. Bug sprayer, nicotine, which is an insecticide. The chemical which is stearic acid, which is used to make candle wax, is also used. There are many other chemicals also which are put in that one small cigarette. Some people they think that what is there to smoke once? We can try it once at least. So this model shall explain their question. And today in this world we see that many people they are like fascinated to see alcohol, and that's why in the parties and all alcohol is like a main beverage, like especially in Goa and all. Any party we go, there is one counter where there is served alcohol, wine, etc. Then we have this, what Quran and Hadith say about alcohol. In the Quran, Allah says that whatever which is harmful to our health, it is all forbidden, which is haram for us. That is, we cannot drink or eat them. Assalamualaikum everyone. My name is Tawfiq Sheikh. I study in 3rd standard in Ashiana School. My topic name is Environment in Islam. Environment in Islam, creation. अल्लाह ताला ने दुनिया और माहौल तवज़ुन बनाने के लिए कुदरत के हर एक हिस्से को एक दूसरे पर मुनस्सिर किया है जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, जिसमें पानी, ज़मीन, आसमान, पहाड़, सूरज, आग, जानदार पेड़ पौधे और चरिंदे परिंदे बनाए। इसके बाद अल्लाह ताला ने इंसान बनाया जो अशरफुल मखलूक़ात है। डिस्ट्रक्शन, अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत मनाजिर अता किए, लेकिन आजकल इंसान ने अपने ज़रूरियात के लिए पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, जंगलात को काटा जा रहा है, इमारतों में लकड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, पानी हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, खाना बर्बाद कर रहे हैं, कारखानों का गंदा कचरा और पानी नदियों और तालाबों में मिल रहा है। इसकी वजह से तवज़ुन बिगड़ रहा है। कॉन्सिक्वेंसेस, इसकी वजह से ज़रकीज़ ज़मीन बंजर, ज़लज़ले और सैलाब आ रहे हैं। सब मखलूक़ात को नुकसान हो रहा है। हदीस नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वो खजूर खाने के बाद उसे अपने मुंह में मॉइस्ट करके ज़मीन में बोते थे। जब वो जंग में जाते तो अपने साथियों से कहते, ज़मीन और पौधों पर जहर मत डालो। हदीस नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि उन्होंने एक दिन एक सहाबी को वज़ू के लिए पानी हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते देखा, तो उन्होंने उसे रोका और कहा कि पानी हद से ज़्यादा इस्तेमाल मत करो, क्योंकि क़यामत में उसकी पूँछ है।
हदीस नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हमें जानवरों के साथ अच्छी तरह पेश आना चाहिए, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हदीस नंबर 4, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि पाके आधा ईमान है, जिसका मतलब हमें अपनी और अपनी आसपास की जगह की सफाई रखनी चाहिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हम है वास्को BI से। हमारे मॉडल का टॉपिक है सोशल मीडिया डेंजर। हमारा मॉडल 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। हमारे पहले हिस्से में हमने दिखाया है वो है मस्जिद। मस्जिद में मौज़िन अज़ान दे रहे हैं, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पे बिज़ी है उनको इसकी कोई फ़िक्र नहीं है। जो हमारे साइड में है वो है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में बुक्स है लेकिन कोई पढ़ने वाला नहीं है, इस वजह से अब इस पे जाले बन रहे हैं। राइटर्स ने इतनी मेहनत से इन बुक्स को लिखा था, अब इन पे जाले धूल मिट्टी जम रही है। सब अभी सोशल मीडिया पे आराम से मिल जाता है। और हमारे सेकंड सीन में दिखाया गया है कि एक गार्डन खेलने की जगह कम हो गई है, वहाँ पे सब लोग आते हैं लेकिन अपना फ़ोन यूज़ करने के लिए। आप देख सकते हैं सामने बैठे दोस्त को छोड़ के मोबाइल में ज़्यादा दोस्त बना रहे हैं। किसी की भी तस्वीर बिना पूछे सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं, जो उनके लिए डेंजर है। हमारे थर्ड सीन में दिखाया गया है वो है एक फैमिली। वो साथ में तो है लेकिन कोई किसी से बात नहीं करता, किसी की हाल चाल नहीं पूछता, सब अपने सोशल मीडिया ऐप्स पे बिज़ी है। आप देख सकते हैं एक लड़की अपने लाइफ से सोशल मीडिया के लाइफ को कंपेयर कर उदास है, और सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करने के वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। और आप देख सकते हैं हमारे फोर्थ सीन में जैसे मस्जिद और लाइब्रेरी की अहमियत कम हो रही है, गार्डन खेलने बच्चों ने खेल कूद कम कर दिया है, फैमिली बॉन्डिंग ख़त्म हो रही है और बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। उन सब की वजह फेसबुक, यूट्यूब, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम ही तो है। ये सब फेक न्यूज़ फैलाते हैं और हम इन सब फेक न्यूज़ को सच मान लेते हैं। इन सब ने हमारे हाथों को कैद कर रखा है और हमारी लाइफ को डेंजर की ओर ले जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आई एम फ्रॉम गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन मारगांव, और हमारे मॉडल का टॉपिक है लव फॉर एनिमल्स। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं कि एनिमल्स जो है अल्लाह ताला की एक सबसे ख़ास एंड स्पेशल क्रिएशन है। ओके, एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अपने हदीसों में हमें बताया है कि एनिमल्स को जो है किस तरह से हमें रखना चाहिए। उन पर जो है बिल्कुल जुल्म नहीं करना चाहिए, उनको जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए। वो हमारे केयर में नहीं है बट स्टिल दे आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो लोग जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये समझकर जो है हम इन जानवरों को जो है उनको जो है अच्छे से केयर लेना चाहिए। जैसे हम लोग जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है एक शेल्टर होम है, यहाँ पर जो है एनिमल्स की केयर ली जा रही है, उनको जो है फ्रीली रखा जा रहा है। तो कुरान में भी अल्लाह ताला यही फरमाते हैं कि एनिमल्स को जो है कैद मत करो। जैसे हम लोग यहाँ पर ज़ू में देख सकते हैं कि एनिमल्स को कैद किया जाता है, उनको जो है फ्रीडम नहीं दी जाती। तो अल्लाह ताला ये नहीं चाहता, अल्लाह ताला उन इंसानों को नापसंद करता है जो एनिमल्स को जो है कैद करके रखते हैं। और वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि वो जो है एक एनिमल केयर सेंटर है, वहाँ पर जो है एनिमल्स की जो है एनिमल्स को जो है उनकी रखवाली की जाती है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है और उनकी जो है केयर ली जाती है। गोवा में भी जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री में जो है एनिमल्स की केयर ली जाती है। और ये डिपार्टमेंट्स जो है बहुत सारी जगह है गोवा में, फॉर एग्जांपल पेंजिम में है, कलंगुट में है, मारगांव में भी है। तो और वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह जो है एनिमल्स जो है कचरा खा रहे हैं और उनको जो है उनकी जो है खाने पीने की चीज़ें उनको नहीं मिल रही हैं। तो हम लोग जो है इतना गार्बेज फैला रहे हैं कि एनिमल्स जो है अपना खाना छोड़कर जो है वो गार्बेज में से जो है चीज़ें खाते हैं एंड उनको जो है वो अफेक्ट होता है। और एनिमल्स के जो है हम लोग बहुत सारे फ़ायदे भी दे सकते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है बहुत सारे फ़ायदे बताए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल्स से जो है हमें खाना मिलता है, हम लोग जो है
एनिमल से जो है बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। एनिमल्स जो है हमें डायरेक्टली चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क, चीज़, ऐसी चीज़ें जो है हमें डायरेक्टली मिलती हैं एनिमल्स के ज़रिए। एनिमल्स जो है हमारे लिए क्लोथिंग का ज़रिया है। क्लोथ्स, हम लोग जो क्लोथ्स बनाते हैं जैसे कि वूल जो है हमें एनिमल्स से ही मिलता है। और एनिमल्स जो है हमें जो है दे हेल्प अस कैरी आर लोड। हम लोग को जो है वो लोग ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल काव हो या फिर कैमल्स हो, एलिफेंट्स हो, ये जो है हमें ट्रांसपोर्ट में जो है हमारी मदद करते हैं। तो एनिमल्स जो है इतने हमें फ़ायदे पहुंचाते हैं, तो इस चीज़ को सोच कर जो है हमें एनिमल्स को जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए और उनको जो है एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। थैंक यू। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Anaya Shah from Team Vasco. Our model is based on the 4 main stories of Surah Kahf. First, we have the model in which we understand that everything is a test from Allah. The faith is also a test from Allah. If we have faith in Allah, He will always be there with us. In the second story, we understand that wealth is also a test from Allah. हमें कभी भी घमंडी नहीं होना चाहिए एंड अल्लाह ताला हैज़ गिवन अस वेल्थ टू सी इफ़ वी थैंक हिम और नॉट एंड इफ़ वी यूज़ इट वाइजली और नॉट. इन द थर्ड स्टोरी वी अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू यूज़ आर knowledge wisely. In the fourth story, we understand even power is a test from Allah to see if we are using it correctly or not. Thank you so much. Jazakallah. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. हम लोग अल-हुदा इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल से हैं और ये लोग मेरे साथ ज़ोया, इरम, आयशा, आमीना, मैसरा और यूनाइसा है. आज हम बात करने वाले हैं लिबास के आदाब के बारे में. अल्लाह ताला ने फरमाया या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा. ए इब्न आदम, हमने तुम पर लिबास नाजिल किया जो तुम्हारे जिस्म के काबिल शर्म हिस्सों को ढकने वाला और तुम्हारे लिए ज़ीनत का ज़रिया भी है. लिबास ये हर इंसान की फ़ितरी ज़रूरत है. यह अल्लाह के इंसानी जिस्म को सर्दी, गर्मी और आलूदगी से बचाता है. अल्लाह ताला ने फरमाया वजअल लकुम सराविल तकीकुम अल-हर्र. उसने तुम्हारे लिए कपड़े बनाए जो तुम्हें गर्मी से बचाए. लिबास ये इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम है. अल्लाह ने इसे अपनी निशानी करार दिया है. तो आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि लिबास किसे कहते हैं. हर वो चीज़ जो इंसान की बुरी और नापसंदीदा चीज़ को छुपाए उसे लिबास कहते हैं. जिस तरह अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज रोज़े के मसाइल सिखाए, उसी तरह अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिबास और उसके मुतालिकात के बारे में भी मसाइल सिखाए हैं. लिबास पहनने के बहुत से मकासद हैं. सबसे पहला मकसद जिस्म के काबिल शर्म हिस्सों को ढकना है. दूसरा मकसद ज़ीनत अता करना है और एक मकसद इंसान की शर्म व हया की हिफाजत करना है. ये एक ऐसी नियामत है जो अल्लाह ने अपने मखलूक में सिर्फ़ इंसान को अता की है और अल्लाह की इस नियामत पर हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए. और उसकी शुक्रगुजारी का तकाजा ये है कि हम लिबास अल्लाह के अहकामात के मुताबिक पहनें. अगर हम लिबास इंतखाब और इसे इस्तेमाल करने के सिलसिले में अल्लाह के अहकामात को नज़रअंदाज कर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लिबास पहनेंगे तो ये अल्लाह की नाफरमानी होगी. तो आइए हम सबसे पहले मर्दों के लिबास के बारे में जानते हैं. जैसे आप देख सकते हैं कि ये दाढ़ी बनवाना वाजिब है और ये क्लीन शेव करना मर्दों के लिए हराम है. टाई पहनना भी हराम है इसलिए कि वो ईसाइयों का ख़ास लिबास है.
और मर्दों के लिए सोना चांदी पहनना हराम है, रेशम का लिबास पहनना हराम है, और टैटू बनवाना और फटे कुटे कपड़े पहनना भी जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने क़ज़ा से मना फरमाया है। क़ज़ा कहते हैं बाल का एक हिस्सा बारीक करवा लेना और दूसरा हिस्सा बड़ा छोड़ देना, और मर्दों के लिए कान छिदवाना भी जायज़ नहीं है। उसी के साथ अब औरतों के लिबास के बारे में जानते हैं। औरतों को शौहरत का लिबास पहनना जायज़ नहीं है। शौहरत का लिबास अल्लाह ताला ने फरमाया जो दुनिया में शौहरत का लिबास पहनेंगे अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन ज़िल्लत का लिबास पहनाएंगे। इसी तरह जानदार की तस्वीर रखना भी जायज़ नहीं है, इसलिए कि उससे घर में फ़रिश्ते नहीं आते हैं। और हाई हील्स पहनना जायज़ नहीं है, इसलिए कि उससे गिरने का ख़तरा होता है, और शरीयत ने हमें ख़तरे से बचने का हुक्म दिया है। बालों का ऊंचा करना भी जायज़ नहीं है। तो ये लिबास के कुछ आदाब, कुछ अहकाम थे। अगर हम लोग इसके ऊपर चले तो इंशाल्लाह हमें अल्लाह ताला जन्नत में घर अता फ़रमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So the theme which we have chosen is neighbors in Islam. All human beings are descended from Adam, and if so, all are brothers and sisters. All of us depend on each other in this world to make a society. Being a Muslim, we should maintain a good relationship with our relatives and should also just not favor them over others. Moreover, Muslims should be good to his neighbors, no matter what their religion is. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught us that neighbor is not just the next door to us, but includes all the 40 houses in all the directions. Islam lays a great importance on good behavior with the neighbors. The Prophet said, whoever believes in Allah and the last day should do well to his neighbors. Furthermore, Muslims should help their neighbors in their basic necessity of their daily life. Kulthum al-Khuzair reported, a man came to Prophet, peace and blessings be upon him, and said, O Messenger of Allah, how should I know if I have done wrong or right? The Prophet, peace be upon him, replied, if your neighbor said that you have done wrong, then indeed you have done wrong. And if your neighbor said that you have done right, then indeed you have done right. All the teachings of neighbors in Islam can be summarized into the Prophet's principle that whoever is the best neighbor to Allah is the one who is best to his or her neighbors. Thank you. Today we are presenting a model on topic Education Institute, a gift to society. यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हमें यहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये नेगेटिव पॉइंट है और ये पॉजिटिव पॉइंट्स। यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी में हमें रिलीजियस और अपने मोरल वैल्यूज़ हमें बताते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटीज़ में हमें वैसे नहीं बताते हैं। सिर्फ डिग्री चाहिए, प्रोफेशनल बनना है और हाईएस्ट पेड जॉब चाहिए उनको, ये स्टूडेंट्स को। मगर अपने पेरेंट्स को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, मोरल वैल्यूज़ उनके अंदर चाहिए या ना चाहिए, उनको नहीं चाहिए वो मोरल वैल्यूज़ एंड ऑल, उनको सिर्फ हाईएस्ट पेड जॉब्स चाहिए। और वहाँ पे एक जो लीडर बैठेगा वो एक इतना क्रूअल होगा जो अपने बारे में ही सोचेगा, दूसरों के बारे में सोचेगा ही नहीं। मुझे सत्ता चाहिए, मुझे कुर्सी चाहिए, मैं ये सब करूँगा। और यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में हमें रिलीजियस, अपने मोरल वैल्यूज़ सब कुछ बताते हैं। यहाँ पे बच्चे को एजुकेशन भी मिलते हैं और अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट भी करता है। ओल्ड एज होम में नहीं डालेंगे। और यहाँ पे जो लीडर बैठेगा, एक गुड लीडर, वो जो जस्टिस करेगा वो, और अपने बारे में सोचे बिना दूसरों के बारे में सोचेगा। लेकिन आजकल के ज़माने में वो साइड ही चल रहा है। बच्चे हर चीज़ को एडिक्ट हो रहे हैं, सिगार, अल्कोहल, ड्रग्स और एरोगेंस, जेलसी, सेल्फिशनेस, बैकबाइटिंग, इतने सारे इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस अपने अंदर डाल रहे हैं। और यहाँ पे बच्चे एक पर्पस ऑफ लाइफ होता है, वहाँ पे वो नहीं है एक पर्पस ऑफ लाइफ। ये पर्पस ऑफ लाइफ हमें कैसे जीना है वो बताता है।
ये सफ़ा मस्जिद है पोंडा की, सब गोवा की सबसे पुरानी मस्जिद है। और सफ़ा एक अरबिक वर्ड है। सफ़ा का मीनिंग है पाक, साफ़ और या प्योर। और ये वैसी ही मस्जिद है। ये मस्जिद बहुत पाक और क्लीन है और इसका आसपास का एरिया भी बहुत क्लीन है। और ये मस्जिद 1560 में बनी थी। सुल्तान अली आदिल शाह ने बनाई थी 1560 में। ये पोर्चुगीज़ टाइम में ये पोर्चुगीज़ टाइम में पोंडा में 27 मस्जिद थी, उसमें कि ये है एक है सफ़ा मस्जिद, ये अभी तक है। और इधर अभी तक लोग इधर नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। और इधर ये एक एक्टिव प्लेस है सफ़ा मस्जिद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अबुलेश जमखानी है और हमारे मॉडल का टॉपिक है सुसाइड। तो इसमें हम लोगों ने 2 स्टूडेंट्स की लाइफ दिखाएं कि दोनों लोग एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं तो उन लोग एम्बेरसमेंट फील होता है, उनके ऊपर स्टडी का बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है और उन लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसकी फैमिली जो है वो हर वक्त झगड़ते रहती है तो ये सुसाइड करता है क्योंकि इसको लगता है कि इसके पास अभी कोई सपोर्ट बाकी नहीं है। और इसकी जो फैमिली है वो इसको समझाती है कि बाबा तू नेक्स्ट टाइम फिर से अटेम्प्ट कर सकता है और पास हो सकता है। तो ये सुसाइड करने से बच जाता है और अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल रखता है। जो सुसाइड करता है उसके खबर से ही अजाब शुरू होता है क्योंकि ये बॉडी और सोल अल्लाह को बिलोंग करती है। सुसाइड जो करता है उसके फैमिली के ऊपर एक अच्छा सदमा बैठ जाता है और इससे रिकवर होना इनका मुश्किल हो जाता है। और बाहर सोसाइटी में गॉसिपिंग करने के लिए एक माहौल बन जाता है। जो नेचुरल डेथ से जाता है उसको लोग आके बताते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से इसका आना और जाना, तो फिर उन लोग थोड़े दिनों के बाद में उन लोग रिकवर हो जाते हैं। जो सुसाइड करता है उसको हमेशा जहन्नम में ही रहना है, लेकिन वो जो नेचुरल डेथ से जाता है वो कभी ना कभी जन्नत में जा सकता है। इसका प्रिवेंशन ये है कि गुड फैमिली बाउंडिंग हेल्प कर सकती है। गुड फ्रेंड्स के ज़रिए से एक दूसरे को सपोर्ट करके बचा जा सकता है। काउंसलिंग के ज़रिए से जो सुसाइड करने वाला है उसका ज़हन चेंज किया जा सकता है कि बाबा कितने सारे लोग हैं जो सुसाइड नहीं करते हैं और उन लोग कितने शुक्रगुजार हैं। और नमाज, कुरान और हदीस के ज़रिए से सुसाइड से बचा जा सकता है। अल्लाह ताला ने बताया है कि मैं एक सोल पे उतना ही बर्डन डालता हूँ जितना वो बेयर कर सकता है, और अगर तुम मेरे तरफ 1 कदम बढ़ोगे मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ूँगा। सुसाइड करने के बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारी वजह भी है। लोन्स की वजह से सुसाइड करते हैं, मनी प्रॉब्लम्स की वजह से सुसाइड करते हैं, दहेज की वजह से सुसाइड करते हैं, फार्मर्स सुसाइड करते हैं, अभी तो मोबाइल की वजह से भी सुसाइड कर रहे हैं, पेरेंट्स की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, और स्टडी प्रॉब्लम्स और डिप्रेशंस की वजह से भी सुसाइड चालू है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। तूफ़ान नूह के वक्त काबा की इमारत को आसमान में उठा दी गई थी और ऊंचे टीले की मानिंद रह गई थी। ये जगह ऊंची टीले के मानिंद रह गई थी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ये बिल्ड करने के लिए कहा गया था काबा को। तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा को बिल्ड किया। तो काबा मुस्ततिल शक्ल में था, रेक्टेंगल शेप में था और उस पर छत नहीं थी, रूफ़ नहीं थी। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बीच में 2500 साल का फासला था। फिर 2200 साल तक एक अल्लाह की इबादत करते रहे लोग। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद लोगों का ईमान थोड़ा कमज़ोर हो चुका था। तो फिर एक कबीला था बनु खज़ाहा, तो कबीले के सरदार का नाम था अमर बिन लाहिया। वो बिजनेसमैन था, ताजिर। वो तिजारत करने के लिए जाता था, मुल्क शाम जाता था, सीरिया। तो वहाँ पे उसने देखा कि लोग आइडल वर्शिप कर रहे। तो उसने पूछा कि ये भूत की पूजा कर रहे तुम लोग, समझ में, मक्का में तो लोग एक अल्लाह की इबादत करते, इधर अलग कर रहे ना। तो फिर उसने पूछा तो उस लोगों ने कहा कि ये डायरेक्ट अल्लाह से कांटेक्ट करने का है, तो फिर ये भूत हमारी अल्लाह से सिफारिश करते। तो फिर ये उस बनु खज़ा को के कबीले के सरदार को पसंद आया, तो उसने एक आइडल लाके
काबा के सामने रखा जिसका नाम था हुबल। तो लाकर रखने के बाद लोगों को उसने समझाया कि ये भूत हमारी सिफारिश करते हैं। तो लोग 360 भूत मक्का के एतराफ़ में बनाकर रख दिए। ये वक्त गुजरा तो ऐसे दौर में हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, और पैदा होने के बाद वो कभी भी कहा जाता है कि वो कभी भी भूत की पूजा नहीं करे, ज़िंदगी में कभी भी भूत की पूजा नहीं की। फिर वो जब भी 35 ईयर्स के हुए तो आबादी बढ़ती गई। तो फिर वहाँ पे एक औरत खाना पका रही थी, तो एक चिंगारी आकर काबा के गिलाफ में पड़ी। कपड़ा डालते ना काबा के ऊपर, तो उसके ऊपर पड़ी। तो फिर काबा का गिलाफ आधा जल चुका था। फिर तेज़ बारिश हुई। बारिश होने से काबा के छत तक पानी पहुंच चुका था, तो काबा आधा नुकसान हो चुका था। तो फिर बाद में कुरैश के लोग मशवरा करे और कहने लगे कि क्या करे, अभी तो काबा को रीबिल्ड करने का था। तो लोग ने मशवरा किया कि अभी हम लोग काबा को रीबिल्ड करेंगे जिसमें सिर्फ हलाल पैसे लगेंगे, हराम पैसे नहीं लगेंगे। तो लोगों के पास हराम पैसे ज़्यादा थे और हलाल पैसे कम थे, तो उनको इस दौरान ये काबा को स्क्वायर शेप में बनाना पड़ा। तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 साल के बाद लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आए एज ए कॉन्करर, जीत के साथ आए। तो फिर लोग को दावत देना है कि ऐसा भूत की पूजा नहीं करने का, ये शिर्क है। तो फिर लोग क्या करें, शर्मिंदा हुए। फिर बाद में उन लोगों को क्या लगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको कत्ल करेंगे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नरमी से इख्तियार किया ना। तो फिर उन लोगों को लगा कि इस्लाम खुश मिजाज मसलम है, नरमी इख्तियार करता है। तो वहाँ के 100% पब्लिक इस्लाम लाई। ये भी वक्त गुजरा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में ज़िक्र किए कि काबा को वापस ये मुस्ततिल शक्ल में बनाए और बाद में मुस्ततिल शक्ल में बनाए, और ये जितने भी भूत थे उसको तोड़ दिए। तोड़ने के बाद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक काबा को ये स्क्वायर से हटाकर रेक्टेंगल शेप में बनाए। रेक्टेंगल शेप में बनाने के बाद वहाँ उनका एक दुश्मन था जिसका नाम था हज्जाज बिन यूसुफ। उसने क्या किया, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए ये कैटपुल्ट से काबा की ओर अटैक किया और काबा को नुकसान पहुँचा, काबा टूट गया। और फिर हज्जाज बिन यूसुफ को एक क्रॉस में लटका कर इसको पर जुल्म कर शहीद किया। फिर बाद में काबा को वापस स्क्वायर शेप में बनाया और हतीम मार्क किया। हतीम के अंदर जो भी नमाज़ पढ़ेगा उसको काबा के अंदर नमाज़ पढ़ने का सवाब है। ये भी वक्त गुजरा। फिर लोगों ने इमाम मालिक से मशवरा किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक हम काबा को ये मुस्ततिल शक्ल में बनाएं। फिर इमाम मालिक ने साफ इनकार कर दिया कि ये काबा को जो भी बादशाह अपने हिसाब के मुताबिक काबा को बना रहा है, जो भी आ रहा है तोड़ रहा है, या अल्लाह का घर है, ऐसा नहीं चलता ना। तो फिर काबा को तोड़ कर अपने हिसाब से बना रहा है, कोई मुस्ततिल बना रहा, कोई मुरब्बा बना रहा, ऐसा नहीं चलता ना। तो फिर अभी तक काबा ऐसा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट कर्नाटका धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ, मोहम्मद हुसैन शेख। तारे ज़मीन पर जो चिल्ड्रंस फेस्टिवल बनाया गया है, ये बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है। इसमें बच्चों के डेवलपमेंट के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर माशाल्लाह हमने ये चीज़ देखी कि बच्चे कितने अच्छे अंदाज में इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, और एक से एक बढ़कर यहाँ पर मॉडल बनाए गए हैं जो इस्लामिक कल्चर को बताते हैं। और इसमें सबसे अच्छा मॉडल जो मुझे पसंद आया वो सुसाइड प्रिवेंशन पर जिस बच्चे ने बात की, वो वाकई काबिल क़बूल है। और जितने भी रिबा के मुतालिक या सूद के मुतालिक बताए गए बहनों ने, या किस तरह अल्लाह जहन्नुम किस तरह इंसान को आगे, अगर वो इस वक्त नेकी पर नहीं चलेगा तो जब वो मर जाएगा या इंतकाल हो जाएगा उसके बाद उसे किस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना है, इसके बारे में भी जो बताया गया है, जो मॉडल के ज़रिए, वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बताया गया है। और मैं इस तारे ज़मीन के प्रोग्राम को हर साल दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और यहाँ जितने भी बच्चे हैं वो बहुत कामयाब हों। मैं ये दुआ करता हूँ इस प्रोग्राम बहुत आगे बढ़े। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। आज इधर आके बहुत देख के बहुत खुशी हुई। बच्चों ने बहुत मेहनत किया है और
जो ऑर्गेनाइज़र है वेल ऑर्गेनाइज किया है, बहुत इसमें मेहनत लगती है और ये बहुत ही अच्छा काम है। ये हर साल होना चाहिए और सब लोग इसको सपोर्ट करना चाहिए। इंशाल्लाह ये आगे भी बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चे लोग इसमें जुड़े रहेंगे तो कुछ सीख पाएंगे यहाँ से, दीन और दुनिया दोनों के बातें। माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। हमारा मॉडल का नाम है लाइफ ऑफ फ़िरौन और ये हमारा फ़िरौन का किंगडम है। ये फ़िरौन है और इधर इसको अपने ऊपर बहुत प्राइड था इसको, और इधर बैठ के वो सब के ऊपर हुकूमत चलाता था। ये हमारे पिरामिड्स है और छोटे और बड़े को बहुत सताता था वो पिरामिड्स बिल्ड करने के लिए। फिर एक दिन उसको सपना आया कि एक छोटा बेबी बॉर्न होएगा और वो बड़ा जाके आप पूरा तबाह करेगा बोल के अपनी हुकूमत को। फिर उसने अपने सब लोगों को हुक्म दिया कि जो भी छोटा बच्चा पैदा होएगा उसको ख़त्म कर दो बोल के। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदा को डर के मारे वो क्या करते, वो बच्चे को रिवर नाइल में छोड़ते और फिर वो जब भी बाद में फ़िरौन के वाइफ को जाके मिलता और मूसा अलैहिस्सलाम बाद में इधर बड़े होते और जब भी उनको नबूवत मिलती वो क्या करते, सब छोटे जो भी आदमी लोग हैं उनको ख़त्म करते, क्योंकि फ़िरौन को बहुत डर था कौन ऐसा आदमी है जो बोल रहा कि एक अल्लाह का मानो मुझे छोड़ के। तो फिर जब भी फिर फ़िरौन क्या बोलता अपने आदमी को जाके मूसा अलैहिस्सलाम को और उनके लोगों को ख़त्म करो बोल के। और मूसा अलैहिस्सलाम अपने लोगों को जब भी लेके जाते इधर तो मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में रहता कि अल्लाह ताला मेरी कैसे भी मदद करेंगे बोलकर, वैसा होता अल्लाह ताला का हुक्म आता कि रेड सी को सेपरेट करो बोल के, वो सेपरेट होती है और मूसा अलैहिस्सलाम और उनके लोग जाते। और फिर जब भी फ़िरौन और उनके लोग आते तो फ़िरौन तभी क्या करता, अल्लाह से माफ़ी मांगने लगता। तो फिर भी अल्लाह ताला उसको क्या करते, माफ़ नहीं करते। और वैसा जब भी फ़िरौन और उनके लोग अंदर जाते तो रेड सी अल्लाह का हुक्म आके वो क्लोज़ होती, वैसा फ़िरौन ये उनका पूरा ख़त्म होता। तो इससे हम लोग को क्या मालूम पड़ता कि हम लोग को बहुत ज़्यादा गुरूर नहीं रखना चाहिए और एक अल्लाह को मानना चाहिए। और ये फ़िरौन की बॉडी है अभी भी वो वैसे ही ना उसको आग ने उसको ली, ना पानी ने उसको अपने अंदर ली, ना ज़मीन ले रही। तो इससे हम लोग को ये है कि अपने ऊपर हम लोग जास्ती गुरूर नहीं रखना चाहिए और एक अल्लाह को मानना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वाले है और हम BI मारगांव यूनिट से हैं। हमारे मॉडल का नाम है पीपल हु आर कर्स्ड इन द कुरान, यानी कि अल्लाह ने कुरान में जिन जिन लोगों पर लानतें भेजी है। सबसे पहले आता है शिर्क। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है और जो लोग शिर्क करते हैं उन्हें अल्लाह माफ़ नहीं करता जब तक वो दिल से तौबा ना कर ले। दूसरा आता है ये देखिए, ये लोग जुआ खेल रहे हैं, ये लोग शराब पी रहे हैं। शराब पीने वालों पर अल्लाह लानत भेजता है। शराब पीना इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह हर इंसान पे लानत भेजता है जो शराब से ताल्लुक़ रखता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो इंसान शराब पीता है उसकी 40 दिन की नमाज अल्लाह कबूल तक नहीं करता। फिर आता है जुआ इसलिए हराम माना जाता है क्योंकि इस इंसान मेहनत करने से बचता है। वो या तो अपने लक या एक्सीडेंट या फिर गैरुल्लाह की चीज़ों पर मोहताज होने लगता है। थर्ड, और ये इंसान इसलिए हराम माना जाता है क्योंकि इंसान अपनी फैमिली, उसकी ज़िम्मेदारी और अल्लाह की इबादत से दूर रहता है। कत्ल को हराम माना, कत्ल को इस्लाम में सबसे घिनौना जुर्म माना जाता है क्योंकि एक इंसान का ब्लड सेक्रेड है। फिर आता है डिसरिस्पेक्टिंग पेरेंट्स। माँ बाप की नाफरमानी करना माँ बाप की नाफरमानी करना अल्लाह की नाफरमानी करना जैसा है। और कुरान में ओल्ड एज होम्स का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। एक मुसलमान पर अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करना और उनका ख्याल रखना फ़र्ज़ किया गया है। फिर आता है रिबा, यानी कि इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। ये हराम माना जाता है क्योंकि इससे इनइक्वालिटी होती है, यानी कि अमीर और भी अमीर हो जाता है और गरीब और भी गरीब हो जाता है। ये सब काम करने वाले लोग जहन्नम में जाएंगे और इन कामों से तौबा करने वाले लोग जन्नत में जाएंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। This is our model regarding the endless mercies of Allah subhanahu wa ta'ala upon mankind. There are many examples of Allah's mercy, but we the students of Al-Huda will introduce a few of them to you today. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَّا تُكَذِّبَانِ. Then which of the favors of your Lord would you deny? Allah is very merciful.
This is one of the attributes of Allah, and the Quran starts with these attributes only. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, Bismillahir Rahmanir Rahim, in the name of Allah, the Beneficent and the Merciful. Allah is incomparable in Himself. Allah loves mankind so much that before sending us into this world, He arranged for us everything. He created a paradise with abundant blessing. Allah has not only given this wonderful birth for us Muslims, but also for those humans who do not prostrate before Him. First one, the Holy Quran. This is the book that was revealed by Allah for our guidance. This is the book that informed us about sin, saves us from hell, guides to goodness, and shows the way to heaven. This book also teaches us manners to live a fruitful life. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, Zalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqeen. This is a book about which there is no doubt, a guidance for those conscious to Allah. It is Allah's mercy upon us that He wants to save us from hell and take us to the paradise. Second, Hadith. In the same way, the word, the action and the speech of Messenger of Allah are also His mercy, which we have in the form of book of Hadith. In the Quran, we have orders to pray, do this, don't do that, but the way of this is explained in the Hadith. If there were no prophetic Hadith at all, it would be difficult for us to understand religion, and hence Hadith are also a great blessing of Allah. Thirdly, we had the earth. It is Allah's mercy upon us that He laid the earth for us. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, Allazi ja'ala lakum arda firasha, who has made the earth a resting place for you. The earth is a great sign of Allah's power and His mercy. On this earth, there are many reasons and things to live in. Like on this earth, we build houses, we talk, we walk, we eat, we grow foods and vegetables, and more on. Can you imagine if there was no land at all? Where would we stay and enjoy our lives? So, hence, the earth is also a great mercy of Allah. Mountains. It is a great mercy of Allah upon mankind. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, وَإِلَى الْجِبَالِ قَيْفَ نُصِيبَتْ. Can't they see how mountains are buried under the land? These mountains are the great blessing of Allah. Hence, as when Allah created the earth, it began to shake. So Allah created the mountain and ordered it to be buried in the earth. If there were no mountains, it would be difficult for us to live on the ground. And the rivers come out of these mountains. We would not have had rivers, hence this is a great mercy of Allah. Fruits. It is a great... Allah has blessed us with numerous fruits that have different colors, different shapes and different smell. They are good for health and protect us from diseases. Some are sour, some are savory and some are sweet, due to which we are able to get different types of taste. Allah has mentioned this blessing in the Quran. It is a great mercy for us from Allah. It is not only important for us humans but also for animals and birds. It gives us oxygen, shade. Trees, birds make their homes on trees. These trees act like a medicine for us humans. From their wood we make our furniture. By burning the wood we are able to cook our food. Sun. The sun is a source of light and heat for us, without which the concept of plants, animals and human being is not possible. Allah has mentioned this blessing in the Quran. هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً. He is the one who created the sunlight. The sun brings us out of the darkness and gives us light. It gives us vitamin D, helps the plants to grow. Because of its rotation, we know the day and the time. Hence, it is a great mercy of Allah. Animals. Where Allah has mentioned in the Quran the many blessings of humans, He has also mentioned animals. وَالْأَنْعَامُ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. And the grazing livestock you have, in them is the warmth, the numerous benefits, and from them you eat.
These animals are so useful for us. From their skin we make bags, belts and many other things. We eat the meat of halal animals. We consume their milk and use them to transport goods from one place to another. Hence it is a great mercy of Allah for the mankind. Parts of the body. Our whole body is a great mercy of Allah, whether it is eyes or nose or ears or heart or mind. Because if even one part of our body is missing, the system of the whole body changes. Only a blind person can know the importance of an eye, and only a lame person can know the importance of a foot. Similarly, the importance of each organ can only be known by those who do not have that organ. And the importance of these organs has been mentioned in the Quran as well. Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn. Haven't we made for him a pair of eye and a tongue and a pair of lips? And the greatest mercy is that we have this mind through which we can distinguish between what is right and wrong and know our good and bad. If we did not have this mind, it would be difficult for us to understand what right deen is, because of which we would have done wrong and would be called as sinners. And all this is a great mercy of Allah. Mountains. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. Allah has made for a rough sky, a roof, and we get rain from it. All these things we have just told you about are just worldly things that are available to us right now at this very moment. But besides that, there is a greater blessing for us in the hereafter, paradise, in which there is something greater than we can imagine. Even though we have so many blessings of Allah, we do not appreciate them and do not thank Allah. Leaving the worship of Allah and His orders, we run after the world. It is very important for us to live our lives according to Allah and His orders and get benefits of His blessing. अस्सलाम वालेकुम। मैं वास्को से हम लोग इंसानी जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है। अगर वो दुरुस्त हो तो सारा जिस्म दुरुस्त होगा, और अगर वो ख़राब हो तो सारा जिस्म ख़राब हो जाएगा। दिल अल्लाह की दी हुई अमानतों में से एक अमानत है। ये हम देखते हैं अल्लाह कुरान करीम में किस तरह दिल के अक़साम बताए हैं। कल्ब सलीम ये वो दिल है जो कुफ्र व निफाक और गंदगी से पाक होते हैं। कल्ब मुनीब ये वो दिल है जो हमेशा अल्लाह की इताअत और बंदगी में मसरूफ़ रहते हैं और तौबा व इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। कल्ब मुखबित ये वो दिल है जो अल्लाह के आगे झुकते हैं और आजिज़ी इख्तियार करते हैं। कल्ब वजल ये वो दिल है जो हर लम्हा अल्लाह के अज़ाबों से डरते रहते हैं और बड़ी से बड़ी नेकी को भी छोटा समझ लेते हैं। कल्ब तक़वा ये वो दिल है जो अल्लाह की निशानियों को देखकर उनकी ताज़ीम करते हैं और परहेज़गारी इख्तियार करते हैं। कल्ब हई ये हिदायत वाले दिल है जो अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी रहते हैं। कल्ब मुतमईन ये वो दिल है जो हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र और उसकी तस्बीहात में हमेशा अपना दिल मुतमईन रखते हैं। कल्ब हई ये वो लोग हैं जो हर वक्त जो अल्लाह की नाफरमान कौमों का सुनकर इबरत हासिल करते हैं। कल्ब मरीज़ ये वो लोग हैं जो शक निफाक बदअखलाक़ी इनके मिजाज में होता है। अल्लाह ने इनको दिल का मरीज़ कहा है। कल्ब आमा ये वो लोग हैं जो ना सुनते हैं, जो ना देखते हैं और ना ही जो समझते हैं। ये लोग अल्लाह ने इन लोगों को अंधे दिल वाला कहा है। कल्ब लाई ये वो लोग हैं जो कुरान और अल्लाह के अहकामात से गाफिल होते हैं। कल्ब असीम ये वो लोग हैं जो हक़ पर पर्दा डालते हैं और गवाही को छुपाते हैं। ऐसे लोगों का दिल गुनाह आलूद होता है। मुतकब्बिर दिल ये वो लोग हैं जब ये लोग तकब्बुर और सरगोशी में मुब्तला होते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह पसंद नहीं करता। तारीख़ गवाह है कि फ़िरौन और नमरूद किस तरह इबरत का निशान बन गए। अल्लाह हम सबको नेक दिल वाला बनाए, आमीन।
अस्सलाम वालेकुम। ये पोंडा यूनिट का मॉडल है और इसका टॉपिक है हज एंड इट्स रिचुअल। सो फर्स्टली वी नो व्हाट हज इज़, राइट? सो हज इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन ईच एंड एवरी मुस्लिम एंड इट हैज़ टू बी परफॉर्म्ड वंस इन द लाइफ टाइम। तो जिसके पास फाइनेंशियली वो लोग है और फिज़िकली फ़िट है तो वो लोग को हज एक बार तो लाइफ में करना ही है। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि पैसा रहा तो बंगले वो सब लेते, तो ये हमें पैसा जमा के हज की प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पे 3 सिनॉप्सिस है। द फर्स्ट वन इज़ दैट रिकॉलिंग लाइफ लेसन्स फ्रॉम प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी तो सबको पता ही होगी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सपना आया था कि उनके बेटे जो इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सेक्रीफाइस करने बोले थे। तो जब उनको लगा कि वो शैतान का एक कुछ मैसेज है तो वो इग्नोर कर रहे थे। जब उनको मालूम पड़ा कि वो अल्लाह का कमांड है तो वो राज़ी हुए और उनके बेटे को लेके वो अराफत के माउंट अराफत में गए। तो जब वो कुर्बानी कर ही रहे थे तो अल्लाह ने उनको कमांड किया कि वो अपने बेटे को सेक्रीफाइस नहीं करे बल्कि एक शीप को सेक्रीफाइस करे। तो वहाँ से हमारी ईद की जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है और इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि हमें अल्लाह पे ट्रस्ट करना चाहिए। So here are 4 things that each and every Muslim has to do before going to Hajj. The first thing is purify your niya. जो भी हमारे इंटेंशंस है या नीयत है वो हम जो हज को जा रहे हैं तो सिर्फ अल्लाह के लिए जाना चाहिए, दूसरों को दिखाने के लिए या दूसरे कर रहे बोल के नहीं, बल्कि अल्लाह के लिए। और इट्स अ ऑब्लिगेटरी, राइट? वो एक पिलर है इस्लाम का, तो वो फुलफ़िल करने जाना चाहिए। Second thing is physically fit. Now we know that Hajj is one period, it's physically demanding. हमको यहाँ पे चलने का रहता, फिर सफ़ा से मरवा में भागने का रहता। तो हमें क्या करना है, हम जो खाते हैं वो भी देखना चाहिए, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए और हमको पहले से ही चलने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। द थर्ड थिंग इज़ रिपेंटेंस। जो भी हमारे गुनाह हैं उसको हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर रीड। अब जब हम जा रहे हैं पहली बार तो हमें पता नहीं रहता कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है, तो वी हैव टू सीक नॉलेज फ्रॉम न्यूमरस बुक्स। अब वो है आफ्टर हज। ज़्यादातर क्या करते हैं कि यहाँ पे जो भी करते हैं वो यहीं पे स्टॉप करके फिर हम लोग क्या होते हैं अपने डेली लाइफ रूटीन में हम बिज़ी हो जाते हैं, हमको नहीं पता रहता कि हम आफ्टर हज क्या करें। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट थिंग इज़ हमारे जो इंटेंशंस है उसमें हमें ना शो नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर क्या करते हैं कि लोग क्या करते हैं दूसरों को बोलते रहते हैं कि हम हजी है, हमने ऐसा किया वैसा किया, मतलब अपने एक्सपेंसेस जो भी हमने अल्लाह के राह में खर्च किए वो बोलते रहते हैं, फिर हमने चैरिटी दी, ये दी, वो सब बोलते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, जस्ट टू गेन फेम वो सब ये सब होता है और ये शैतान का एक ट्रिक है हमें हमारी इबादत को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो सेकेंड थिंग इज़ जो भी हमारे स्ट्रगल्स हुए यहाँ पे वो नहीं बताना चाहिए, बल्कि हज इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी, तो हमें उसके बारे में अच्छी चीज़ें बताना चाहिए। फिर जो भी हमने यहाँ पे इबादत की वो यहीं पे स्टॉप नहीं होनी चाहिए, बल्कि घर पे जाके वो भी हमको कंटिन्यू करना चाहिए। वी हैव टू बी पंचुअल इन अ सलाज। अगर आदमी लोग हैं तो मस्जिद में जाना, 5 वक्त की नमाज़, कुरान, सुन्नत ये सब पढ़ना चाहिए। फिर जो हमारे सुन्नत है रसूल के वो हमें अडॉप्ट करना चाहिए, स्पेशली मेंस तो उनका क्लोथिंग सेंस, फिर बियर्ड रखना, और अगर विमेंस है तो हिजाब, अबाया वो सब पहनना। फिर लास्ट इज़ एनकरेज योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अगर अभी आप हज पे जाके आए तो दूसरों को भी बताना चाहिए कि हज इज़ फ़र्ज़ ऑन अस, ऑब्लिगेटरी है, तो उनको भी एनकरेज करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा टॉपिक है फजूल खर्ची यानी एक्स्ट्रावेगेंस। तो इधर हम लोग मापसा यूनिट से है और इधर हम लोग ने 3 इसमें डिवाइड करके ये बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इधर फर्स्टली आती है मैरिज। और आजकल हम लोग शादी में इतना फिजूल खर्च करते हैं, लाइक इधर देख सकते हैं बुफ़े में हम लोग इतने वेराइटीज़ के फूड रखते हैं और आधे से ज़्यादा वो वेस्ट होते हैं। और केक सेरेमनी, नाच गाना, धूम और ये फायर क्रैकर्स बर्न करना, ये बहुत सारी फिजूल खर्ची होते रहती है हमारे अभी के शादियों में। और वही चीज़ हम लोग सेव करके दूसरे जिनकी शादियों में तकलीफ़ हो रही है उनको हेल्प भी कर सकते हैं।
बट हम लोग ऐसी चीज़ें करते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग ने इस साइड में थोड़े कार्स के ब्रांड्स दिखाया है। अभी कार का काम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक हमको पहुँचाना और ट्रैवलिंग में हमारी मदद करना। हम लोग वो सेम वर्क एक छोटी सी 15 लाख की कार में भी हो सकता है, बट हमारी इतनी नीड्स रहती है कि हम लोग एकदम लग्जरियस कार ख़रीदना चाहते हैं। हमारे और थॉट रहता है कि मैं इतना अमीर होना चाहता हूँ कि मेरे पास लग्जरियस कार्स की कलेक्शन हो, और वो सब फिजूल खर्चे। और हम लोग अल्लाह के पास ऐसे ये सब कुछ लेके जाने वाले नहीं हैं। और इधर आता है मॉल में आप जैसे कि देख सकते हैं पूमा, नाइकी, इतने सारे ब्रांड्स है। और वही हम लोग पता है कि ब्रांड्स अच्छे आते हैं, बट हम लोग इसको सेव करके दूसरों जिसके पास वो कपड़े भी ख़रीदने की ताकत नहीं रहती उनको भी हेल्प कर सकते हैं। हम लोग चैरिटी को भी दे सकते हैं। और हाँ, और अल्लाह ने और लास्टली हम लोग ने इस हाथ को ऐसा रिप्रेजेंट किया है। फॉर एग्जांपल इट्स होल्डिंग द मनी एंड ये जो फायर है जो हम लोग ने दिखाया कि हम लोग इतनी तरह से अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं कि वो आग में चले जा रहे हैं और वेस्ट हो रहे हैं और हम लोग को पता भी नहीं चल रहा है। और सूरह अल फुरकान आयत 67 में अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि आप लोग जो है अपना जो पैसा खर्च करते वो बेसिकली दोनों इसमें करो, ज़्यादा कंजूसी भी ना करो और ज़्यादा मतलब वेस्ट भी ना करो, बीच का रास्ता अपनाओ जिससे आप सेटिस्फाइड भी हो और आपके ज़्यादा खर्च भी ना हो। तो बेसिकली हम लोग इसमें ये बोलते हैं कि अल्लाह ताला को हम लोग को लास्टली ये भी आखिरत के दिन में हमको हिसाब किताब देना है कि हम लोग ने ज़्यादा कहाँ खर्च किया, ज़्यादा क्या फ़िजूल हुआ, क्या ये हुआ करके। ये जो पूरा मॉडल रिप्रेजेंट कर रहे फिजूल खर्ची के बारे में जो आजकल की दुनिया में बहुत हद से ज़्यादा हो रहा है। तो जज़ाकल्लाह। Welcome, we are the student of Anjuman Nurul Islam High School. Our project model title, A Mother, Blessing Like No Other. As we know that the Islam has empowered the woman and raised the status of mother into the highest level. A mother goes through infinite struggle to give birth to her child. It is true when it is said that the pregnant woman's body dissolves her once to feed a fetus in the womb. Subhanallah. A man comes to Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and asks about the status of mother. The Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam says, a paradise lies beneath the feet of mother. The Holy Quran mentioned the incident of Hazrat Maryam alayhi salam after the birth of her son Hazrat Isa alayhi salam, when the people was labeling her with bad words. Maryam alayhi salam was chosen above the women of the world. Subhanallah, she don't even been touched by the shaitan, so she was as perfect as human being can be. Yet she felt desperation at the height of her test. In her pain during delivery, she wished to be completely forgotten. Allah, the Most Wise, gave her the opposite. Allah mentioned her name 31 times in Quran and mentioned as Isa, son of Maryam. And she was the most famous people in the history of humankind. Assalamu alaikum. We are from BI Madgaon. Our model name is Life is a Test and Trial. तुमने मालूम ही रहेगा कि ये ज़िंदगी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा तोहफ़ा है और ऐसो एक ना एक दिन ये ज़िंदगी ख़त्म होंगी और हमारे जो ज़िंदगी में किए गए अच्छे या बुरे अमाल के मुताबिक है सो हम ना या तो तोहफ़ा मिलेगा फिर सज़ा। तो उसके लिए को अल्लाह ने है सो हमारी ज़िंदगी में जो कि आजमाइश है उसमें से 3 आजमाइश का तो कुरान में ज़िक्र किया है, जैसा कि पहला बच्चा, दूसरा दौलत, तीसरा है सो सेहत, जो अल्लाह ताला दे को और ना दे को आजमाइश करती। पहला बच्चा, अल्लाह है सो उन लोगों को औलाद देते लेकिन और वो अपने औलाद को सही राह पर छोड़ते और है सो अल्लाह का जिक्र करने को बोलते। और दूसरा, अल्लाह ने उन्हें औलाद दी लेकिन उन्होंने सो अपनी औलाद को दुनियावी हालात में मशगूल कर रखे। फिर तीसरा, अल्लाह सो इन्हें औलाद नहीं दिया और इन्होंने सो अल्लाह का सब्र रखते और अल्लाह पर शुक्र रखते कि और अल्लाह का शुक्र अदा करते। चौथा, अल्लाह है सो इनको औलाद नहीं दिया लेकिन फिर भी बेवजह अल्लाह पर इल्ज़ाम लगाते और शिकायत करते और अल्लाह से औलाद मांगने के बजाय दूसरों को औलाद देते। द मॉरल ऑफ स्टोरी इज, स्टोरी का मॉरल ये है कि अल्लाह ताला ने हमें टेस्ट क्यों किया। अल्लाह ताला हमें टेस्ट क्यों करता है? क्योंकि अल्लाह उसी को टेस्ट करता है जिसे वो अपने करीब करना चाहता है। ओके, ये लाइफ जो है हमारी नहीं है, ये लाइफ जाने वाली है। अल्लाह ताला ने हमें जान दिया, वो भी जाने वाली है, औलाद दिया, वो भी जाने वाली है, माल दे रहा है, वो भी जाने वाली है। तो
मॉडल जो है उसी बेसिक में बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जो आजमाइश हुई थी उनको 80 साल में औलाद दी गई और उसी साल में उनको आजमाइश हुई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आजमाइश हुई, उनको 18 साल तक बीमारी में रखा। अल्लाह ताला ने उनको 18 साल उस बीमारी में रखा। आज हमें अगर वैसी कोई बीमारी हो गई तो हम लोग क्या बोलते हैं, आई मुझे चाहिए बीमारी, क्यों आई मुझे बीमारी, मुझे चाहनी थी बीमारी, ऐसा हम लोग बोलते हैं। क्यों हम लोग ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि अल्लाह हमें टेस्ट कर रहा है। ऐसे बोलेंगे तो हम अपने पॉइंट्स गंवा देंगे, हमारे पास पॉइंट्स नहीं होंगे। यहाँ पर भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हाबिल और काबिल, उन पर भी आजमाइश आई थी, तभी भी सब्र हो गया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी सब्र किए, तो हमारे पर भी ये बनता है कि हम भी हर मुसीबत में सब्र करें। अल्लाह ताला आप यहाँ देख सकते हैं, इनको माल दिया है, लेकिन ये जो है घमंड करते हैं कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, सब कुछ है। इनको भी अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, माल है, गाड़ी है, सब कुछ है, पर ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं, गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। और औलाद की जो तरबियत होती है वो ऐसी कि अगर हम मॉडर्न रहेंगे तो हमारे बच्चे भी मॉडर्न बनेंगे, अगर माँ डांस करेंगे तो बच्चे भी करेंगे, और अगर माँ कुरान पढ़ने के लिए बैठेगी तो बच्चे भी कुरान पढ़ेंगे। अगर अब्बा मस्जिद के लिए जाएंगे तो बच्चा भी पीछे पीछे फॉलो करेगा। अगर हम अच्छे रहेंगे तो हम उनको अच्छी तरबियत दे सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लोग जो है औलाद के लिए रो रहे हैं। अगर उनके पास औलाद नहीं रही तो दूर दूर डॉक्टर के पास भागे, किसी वलियों के पास भागे। औलाद जो है अल्लाह की तरफ से एक तोहफा होता है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम 80 साल में पैदा हुए थे, उनके ऊपर इतनी बड़ी आजमाइश थी, वो पास नहीं हुए इस आजमाइश में। तो हमारे पर भी ये फ़र्ज़ है कि हम भी आजमाइश में सब्र करें। और हमारा जो आखिरी ठिकाना है, एवरी सोल मस्ट टेस्ट टू डेथ, कुल्लू नफ्स ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है एक दिन, वो कभी भी हो सकता है। तो अल्लाह ताला जो है हमें, अगर हम यहाँ फेल हुए, हमारा एग्ज़ाम जो है यहाँ से शुरू होगा कि अगर हम यहाँ से अच्छे अमाल करते हुए जाएंगे और हमारे अमाल अच्छे होंगे तो हम जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। और अगर हमारे अमाल ख़राब रहे तो हम जहन्नम में जाएंगे, और जहन्नम में जाना किसी को भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी के पास घर नहीं है, रहने को कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। और यहाँ पे रोते बैठे हैं कि हमारे पास घर नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा रोने से अल्लाह ताला खुश नहीं होगा। अल्लाह ताला टेस्ट उसी को करता है जिसको वो पसंद करता है, अपने करीब खींचता है। तो हमारे पर अगर हमारे अमाल अच्छे रहेंगे तो हमें जन्नत में जाना है, अगर ख़राब रहे तो जहन्नम में जाएंगे, और जहन्नम में किसी को भी नहीं जाना है। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में अता करे, आमीन। एक छोटी सी शायरी कह रहा हूँ, तेज़ धूप की तपिश तुझको सताएगी, प्यास की शिद्दत तुझको आजमाएगी, ऐ तू हर हाल में मोमिन, तू हर हाल में सब्र करना, ये आजमाइश तुझे जन्नत में लेके जाएगी। Hello, Assalamu alaikum. We are from Girls Islamic Organization, that's the Panjam unit, and our topic is deception of life versus reality. Alright, so whatever we see in life is actually not the truth. It is quite deceiving, and the truth is something else. So in our model we have tried to depict this in like how our current day society, how the current situations are actually. So here we have two individuals, alright, both of them have a choice whether to follow or not to follow, and then you have the Satan trying to deceive us. He tells this one that life is just once and she should live her life to the fullest, and here also he tries to deceive her, but she knows what the reality is, that she will be meeting her Lord one day. And this instance here, we have shown that both of them are watching TV. Both of them, Shaitan is trying to deceive them. Here he's telling her, all right, you are watching the television, I get it, but namaz ke liye time hai, like, you can go later. She's like, no, it's namaz time, I'm going to leave right now. Here the Shaitan is going like, oh, it's very long for namaz, like you can go later, and she falls into the trap of Shaitan. Her iman is very weak, and you see her iman is strong. And then here we have shown the college instance where she's trying to fit into her friends group, right? So she wants to be accepted, so she is trying to change the way she dresses. She wants to get more attention, and the Shaitan is trying to deceive her, saying that, oh, you look wonderful, you look amazing. Sure, she looks, but here she's aware of how a woman is supposed to be dressed. So she's doing this for Allah, although she's getting all the backlash that why are you doing it? It's very old-fashioned. You're going to feel very hot in it. She says, instead of feeling hot in the hellfire, instead of dying in hell there, it's better for me to feel hot here.
all right? Then here we see that she has a lot of wealth with her, and the shaitan tells her not to give a part of her wealth because her wealth would reduce. She falls into the trap of shaitan. Here she doesn't have much, yet she gives because she knows that giving charity is a very important part of your faith. And here we have tried to depict that if you are individual, all right, if you are on your own, so the shaitan can deceive you. It becomes easier for him to deceive you. But here, when you are part of an organization, for example, Girls Islamic Organization, then it becomes very difficult to for the shaitan to deceive you. Like the very famous proverb that says that when you are in a pack, it becomes difficult for the for the animal to hunt you. All right. And then here we have the social media. Both of them are using the social media, all right? But here she's spending a lot of time. She's literally wasting her time. Although she's enjoying it, but there is no productivity. Here she uses social media for productivity. She shares the verses of Quran, Hadith, and trying to educate people. And here we see the instance of household. Here she's getting annoyed by her parents because it's the 21st century, she says, and that she should have freedom and she should have privacy. But here she knows the importance of parents, that she is answerable to her parents. So for everything we have given an ayat. So when you do all of this, inshallah you'll get Jannat. And when you do all of that, although this is very appealing, you will enjoy a lot in this, absolutely, but it's just a life of 4 days. It's going to be all enjoyment, but it's going to be all temporary, and then you have to suffer at the end. And when Allah is going to ask you on the day of judgment that why did you do that, we are going to try to put the blame on the shaitan, but shaitan is going to point finger at you and say that I was just whispering. You had a choice to do it or not to do it. Here we have the signs of. Here we have the symbols. Yeah, she's going to say that. So over here we have the symbols of Iman. What Iman do you have? And over here we have the symbols of deception. So what we can clearly see is that Halloween is being celebrated. It is so normal that is Halloween being celebrated. We are depicting the dead, which is not right. Then we have this horns, which depict the Satan. Then we use this just because we say that ये हम लोग को नज़र से बचाएगा. But it is not exactly the way like that. We have to read surahs and duas in order to get Allah's protection. So we are basically comparing someone to this, Allah to this, which is wrong, which is shirk. Then Illuminati symbol, we all know about it. Yes, and this is this one-eyed cartoon, which is quite depicting the Dajjal, normalizing Dajjal. Basically, when Dajjal will come, people will say, this character already exists, we already know about it, so it's a good character. Then we have this hand of Hamza or hand of Fatima, which they say, which also protects the house, brings in barakat, but it is not exactly like that. You have to pray for that, do good deeds, so which also depicts that we are comparing this to Allah subhanahu wa ta'ala, who has the power to bring in everything. We are relying on the symbol, which is wrong. And LGBTQ, Isha. And other teachers also who is participating in this program. So here we have the LGBTQ. They say that love is love, but love isn't love. They say that men can marry men and women can marry women. But Allah has said that we have created you in pairs. Like Allah has made a pair of everything, not only of humans but also of like every other creature. Like day and night, there are pairs in even animals. Why has Allah created pairs? Allah has made men for women and women for men, so that the generation can continue to go. But here they say that love is love. So I would like to say that if love is love, then even water is water. Why don't we drink the toilet water or the bathroom water? Why do we boil the water every time we drink, or why do we drink the water from the filter? Because it has an impact on our health. And the same thing goes for love is love. Because if we continue with this LGBTQ, then we can see the diseases that we never even thought in our whole life that such diseases would even exist. So all of this, once again, can be very appealing, can be very enjoyable, but we have to suffer at the end. Here you might get a lot of backlash, which surely we are. You will suffer a little bit, but we know that the end result is going to be good. Assalamu alaikum. We are from Anjumanul Islam High School, Kujira Bamboli. इस मॉडल का नाम है पड़ोसी के हुकूक, राइट्स ऑफ नेबर्स। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, वो शख्स मोमिन नहीं जो तो खुद पेट भरकर खाना खाए और उसका पड़ोसी भूखा ही सो जाए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, मेरे दो पड़ोसी हैं, दोनों में से मैं किन के यहाँ हदिया भेजूँ?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिनका घर आपके घर से नज़दीक हो उनके यहाँ हदिया भेजो। दो चिड़िया अलग अलग पेड़ पर अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। एक दिन ज़ोरों का तूफान आया और बेचारी चिड़िया का घर गिर गया और उसके पड़ोस में रहने वाली चिड़िया ने उससे कहा, परेशान मत हो, आज की रात बच्चे समेत तुम मेरे घर रह लेना और दूसरे दिन हम दोनों मिलकर नया घर बना लेंगे। और इसी तरह वो दोनों अच्छे पड़ोसी बन गए। और ये चिड़िया ने उस पड़ोसन चिड़िया का शुक्रिया अदा करना चाहा तो उस चिड़िया ने उससे कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने पड़ोसी की मदद करता है तो उसे जन्नत नसीब होती है। एक पड़ोसन दूसरे पड़ोसन के कुएं से पानी लेने आती है, तभी वो उस कुएं के मालकिन उसे रोककर कहती है, ये मेरा कुआं है, इसमें से पानी मत लो। तभी वो पड़ोसन उससे एक हदीस सुनाती है और कहती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुआं खोदता है उस कुएं में से जानवर या इंसान पानी पीता है तो उस कुएं के मालिक को जन्नत नसीब होती है। तभी वो पड़ोसन उससे कहती है, क्या कुएं का पानी देने से भी जन्नत नसीब होती है? जी हाँ, कुएं का पानी देने से भी जन्नत नसीब होती है। वो पड़ोसन उससे कहती है, तुम जल्दी से इस कुएं में से पानी ले लो ताकि मुझे भी जन्नत नसीब हो सके। Assalamualaikum. We are from Savandem unit and this is our GIO model. Our GIO model contains 4 parts and we have divided it. यहाँ पे 2 बच्चों को दिखाया गया है, दुनियावी ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी। यहाँ बच्चा नमाज, कुरान, दीन की तालीम को हासिल करता है। उसका असल मकसद होता है अल्लाह को राज़ी करना। जैसे कि सब जानते हैं, मरना सबको है। जहाँ उसकी कब्र आरामदायक होती है, अच्छे काम करेगा तो उसकी कब्र आरामदायक अच्छी सी होगी, चौड़ी होगी। बाद में उसका अंजाम जन्नत होगा, जहाँ सोना चांदी का महल होगा, दूध और शहद की नदियाँ होंगी, केसर की ज़मीन होंगी, अनार के झाड़, सोने के झाड़ होंगे। और दूसरी तरफ ये जो है वो बैड वर्ल्ड है। इधर जो बच्चा है वो दुनिया के ही इसमें खोया हुआ है। नमाज नहीं पढ़ता है, वो अल्लाह से नहीं डरता है, कुरान नहीं पढ़ता है और पार्टिंग, क्लबिंग, उसमें उसका ये सब ये है। और इसका जो अंजाम है, इसके कब्र में सांप होंगे और बहुत जहरीले जानवर होंगे, बिच्छू। और इसकी जो कब्र है वो मिट्टी से कसती जाएगी और इसका अंजाम है जहन्नम। ये जो बैड वर्ल्ड में जो इंसान है उसे ये पुल है, सिरात है और उसे आग वो क्रॉस नहीं करेगा और उसे आग जहन्नम के ये करेगी। जज़ाकल्लाह। इस मॉडल में हम बनी इसराइल की कौम के बारे में सुनते हैं। ये सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 163 है। यहाँ अल्लाह सुब्हाना ताला उस कम्युनिटी के बारे में बताता है जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने सब्बत यानी सैटरडे के दिन मच्छी पकड़ने के लिए मना किया था। ये अल्लाह ताला की उनके लिए आजमाइश थी कि 6 दिन वो मच्छी पकड़ सकते थे सिवाय शनिवार के दिन। जिस दिन वो 6 दिन मच्छी पकड़ते थे उन्हें एक भी मच्छी नहीं मिलती थी। सिवाय शनिवार के दिन उन्हें दरिया में काफ़ी मच्छियाँ दिखाई देती थी। ये देखकर लोग बहुत परेशान होते थे और उन्हें ये बात सताने लगी कि अब हम मच्छी कैसे पकड़ेंगे। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली कि वो फ्राइडे के दिन आते, दरिया में नेट बिछाते और चले जाते और सैटरडे के दिन वो उसको हाथ नहीं लगाते और संडे के दिन आकर नेट में जो भी मच्छी आई थी वो उसे लेकर चले जाते थे। जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे लोग अल्लाह ताला की खुलेआम नाफरमानी करने लगे। गांव के वो लोग जो इस काम में शामिल नहीं हुए वो 2 ग्रुप्स में बढ़ गए। पहला ग्रुप उनको समझा रहा था कि ऐसा मत कीजिए, आपको बहुत बुरा गुनाह होगा। दूसरा ग्रुप चुपचाप अपने अपने घरों में रह रहे थे। जब अल्लाह ताला का गुस्सा उनके पर टूट पड़ा तो अल्लाह ताला ने गलत करने वालों को बहुत बुरा अज़ाब दिया और उनको भी नहीं छोड़ा जो चुपचाप अपने अपने घरों में रह रहे थे। अल्लाह ने उनको बंदर बनाया और जो अच्छे थे और अच्छे वालों को, गलत करने वालों को नसीहत दे रहे थे, अल्लाह ताला ने उनको इस अज़ाब से दूर रखा। In this model, we can relate to a community of fishermen. Allah tested them in various ways, like
out of the 7 days in a week, on Saturday, Allah prevented them from fishing. But on the other 6 days, they had permission from Allah to do fishing. So Allah had kept more fishes in the sea on Saturday, and on the other 6 days he didn't keep a lot of fishes in the sea. So after seeing this, the fishermen they were not happy about it. They wanted fishes for their villagers and the family members to feed, but at the same time they didn't want to disobey Allah. So they came up with a trick. They would lay a net on Friday in the sea. Then on Saturday, all the fishes get trapped in the net, and on Sunday they take the net, they go home with the fishes. After this happened, the villagers this got separated into 2 groups. Actually 3 groups. The first group are the people who took the fishes to their home. Second, the people who were trying to tell the first group that whatever they're doing is wrong and should stop. But the third group sat in the houses doing nothing. Just sat quiet. So after this, when Allah finally saw them, He punished the first group. He cursed them, and then the third group also. He also cursed the third group by turning them into monkeys. But the da'is who were trying to do the right thing, Allah did not punish them and spared their punishment. Thank you. Assalamu alaikum. In this model, we can relate to a small story of fishing community of Bani Israel. Surah Al-Araf, ayat number 163 onwards. Allah subhanahu wa ta'ala tested them in various ways. They were not allowed to fish on Saturday. On the rest other 6 days, they were allowed to fish. So when they goes to fishing, Allah showed less fish to them, and on Saturday Allah showed many fishes. So as time passed, they got worried and came up with a trick. They started putting nets on Friday. On Saturday the fishes would come and get caught in the nets, and on Sunday they would catch the fishes. So as time passed, they started disobeying Allah openly. Allah was testing them for their faith, obedient and patient. So when the people who were not doing these wrong things got divided into 2 groups. The first group were the people who were warning the wrongdoers. The second group kept quiet and they were in their houses only, in their works. So Allah got angry and punished them by making monkeys. Even those people who kept quiet were made monkeys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Luqman alayhi salam was the man of wisdom. In Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mentions advices given by Luqman alayhi salam to his son. So this pop-up book is all about those advices. The first advice is worship Allah alone and stay away from shirk. The second advice is to obey your parents. The third advice is that Allah knows everything, and even a good deed that is the size of a mustard seed is not hidden from Allah. The fourth advice is to pray properly and on time. The fifth advice is to enjoin good and forbid evil. The sixth advice is to have patience always. The seventh advice is always be humble, and Allah says, and Allah likes those who are gentle and has mercy on them. And Allah says to talk softly, because Allah says that the loudest voice is that of a donkey. The eighth advice is to don't have arrogance, don't have pride, and don't be a boaster. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
हमारा टॉपिक है पनिशमेंट ऑफ हेल फायर। जो जहन्नम बनाया है अल्लाह ने वो गुनहगारों के लिए बनाई है, हमको पता है। और जैसे कि अल्लाह ने हम जन्नत के जैसे स्टेजेस बनाए हैं, 8 स्टेजेस, वैसे अल्लाह ने 7 स्टेजेस जहन्नम के भी बनाए हैं। फर्स्ट स्टेज जहन्नम है और जो लास्ट वाला स्टेज है वो है अल हाविया। और लास्ट वाले स्टेज वो परमानेंट रहता है जहन्नमियों के लिए, और बाकी के 6 स्टेजेस जो है वहाँ से अल्लाह चाहे तो निकाल सकता है, लेकिन लास्ट वाला स्टेज जहन्नमियों के लिए परमानेंट है जो उनमें डाला जाता है। और ये सब अज़ाब है जहन्नम के। ये ज़क़ूम का फ्रूट है जो जहन्नमियों को दिया जाता है। ये इतना पॉइजनस भी रहता है और बहुत कांटेदार भी रहता है। तो जहन्नमियों जब खाते हैं उसको तो उनका पेट के अंदर का पूरा जल जाता है। उनको पीने के लिए उबलता हुआ पानी दिया जाता है और पीने के लिए उनको पीप दिया जाता है। ये जो है ये जब इंसान था दुनिया में तो वो हराम का खाता था, तो इसलिए बाद में मरने के बाद उसको जहन्नम में सड़े हुए गोश्त का टुकड़ा दिया गया। और जो लोग लोगों को सदका नहीं देते, लोगों की मदद नहीं करते गरीबों की, उनको लगता है कि पैसा हमेशा हमारे साथ ही रहेगा, तो उनको अल्लाह अज़ाब देते हैं। तो बिच्छू आके उनको काटते, पॉइजनस स्नेक्स। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, जो लोग कुरान नहीं पढ़ते, उनको सर कुचला जाता है पत्थर से। जो लोग सदका लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं सूद का, तो उनका पेट मोटा हो जाता है। इंटरेस्ट ले के बाद में उनके पेट से सांप और कीड़े निकलने लगते हैं। जो लोग लोगों की गिबत करते, चुगली करते, फिर उनके मुंह को अल्लाह कैंची से लिप्स काटते हैं और उनको खिलाते हैं, फिर से उस लिप्स को बनाते, फिर से काट कर खिलाते हैं। तो ऐसे कंटिन्यू होते रहता है। और ये जो है वो इंसान है जो दुनिया में सबको बोलता है कि अच्छे काम करो, लेकिन वो खुद कभी अच्छा काम नहीं करता है। और इस बाद में जहन्नम में जब उसको डालते हैं अल्लाह, तब वो अपने इंटेस्टाइन लेता है और सबको परेशान करता है। और ये जो है ये 2 अल हाविया का वैलीज़ है अल हाविया के, जो लास्ट वाला जहन्नम है वो। तो यहाँ पे उन लोगों को डालते जो लोग शराब पीते हैं, ज़िना करते हैं और बहुत बुरे काम करते हैं, उनको वहाँ पे डाला जाता है। और ये 4th नंबर का जो जहन्नम है अल हुतमा का है, जिसमें जो ब्लेमिंग फ्लेम है वो ब्लेजिंग, और उसमें कवर रहता है। सब जहन्नम को उसमें डालते हैं, वो उसमें जलते रहते हैं कंटिन्यूसली। उसमें गार्ड्स रहते हैं ताकि वो लोग निकले ना। और ये सब ऐसे, और ये जूते रहते हैं जो जहन्नमियों को पहनाया जाता है। ये सबसे लाइटेस्ट जो है वो पनिशमेंट है सबसे। जो जूते उनको पहनाए जाते हैं, पहनने के बाद उसके हीट से उसके बॉडी में पिघलना स्टार्ट हो जाता है, उनके सिर से बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब जहन्नम ने दिखाया है, थोड़ा कोशिश किया है। इंशाअल्लाह हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे कि हम लोग जहन्नम में जाना। Okay, so Assalamu alaikum. Our topic is riba. So riba is basically known as sood in local language. So why we take a riba? For the luxury cars or cars, holiday packages, jewelries, houses or marriages. So we take this riba for these things mostly. And I'll give an example for this. There's Ambani. He collects and then he gives to a poor family. Then the family have to take that and give it with the interest. So interest is like public put an investment in the bank, and then bank gives a loan to the factories or something. Then the factories gives interest to the bank. Okay, then money attracts money. Okay, these are the effects of the riba. The effects of riba are depression. थोड़े लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं पैसे नहीं भर पाने के कारण, और ग्रीडी, थोड़े लोग ग्रीडी होते हैं, भाई के बीच में झगड़े होते हैं, और फिर थोड़े लोग क्राइम करने लग जाते हैं, पैसे नहीं होने के कारण क्राइम करने लग जाते हैं, और सुसाइड करते हैं। और डिफ्रेंशिएट, ये गरीब ही होते जाता है और अमीर होते जाता है। इन्फ्लेशन मतलब अब जैसे प्राइसेस हाई होते जा रहे हैं, और फिर
और फिर होता है पनिशमेंट्स में ये वाला जो है इस आदमी के पेट से फूलकर सांप बिच्छू वगैरह आ रहे हैं क्योंकि इसने रिबा लिया था। और इसमें से इन तीनों में से ये वाला कुरान में मेंशन किया है ये पनिशमेंट को, और ये दोनों एक हदीस में मेंशन किया हो गया। फिर दूसरा वाला जो पनिशमेंट है इसमें अल्लाह ताला शैतान को हुक्म देता है कि इस इंसान को बहुत मार, इतना मार कि वो पागल हो जाए क्योंकि इसने रिबा लिया था, इंटरेस्ट लिया था। और एक पनिशमेंट है जिसमें जहन्नम में ये आदमी इस आदमी को पेबल से बहुत ज़्यादा मार रहा है और इतना मार रहा है कि उसके ब्लड का एक रिवर बन रहा है। और अगर आपको इन सब से बचना है तो आपको वे आउट की ज़रूरत होती है। So the way out is we have to follow Quran and Sunnah and Hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and Qadr al-Hasana means we have to forgive the ones who have to loan or something from us. Then trade without riba. Trade without riba means we have to we have to do a business without riba. Avoid penalty. Pay on time. Pay on time means we have to pay like there's electricity bill and all. We have to pay on time, or else we would get interest for that also. Then we have to not involve riba in a business and all. Then it's better to rent a flat without using riba. If you want riba, like it's this मजबूरी है या कोई है तो उसके लिए हम लोग अपने फ्रेंड्स या फैमिली से हेल्प मांग सकते हैं. So there will be no distinguish between rich and poor. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। हमारे मॉडल का नाम है अर्श का साया और मेरा नाम है सलीम इस्माइल गजबीर। तो अल्लाह ने 7 साए बनाए, 7 में से पहला है ये एक ऐसा बादशाह जो अपनी हुकूमत का सही इस्तेमाल करता हो और इंसानों के साथ इंसाफ करता हो और अपने लोगों के साथ जुल्म नहीं करता, यह अर्श के साए में जाएगा। नंबर 2 पे आता है ये जवान बच्चा जो सामने नाच गाना होने के बावजूद भी अल्लाह की तिलावत और अल्लाह की इबादत कर रहा है, ये भी अर्श के साए में जाएगा। तीसरे नंबर पर ये लोग आते हैं जो बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक सिर्फ अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और ज़्यादातर अपना वक्त मस्जिद में गुजार रहे हैं। और सदका देने का सही तरीका ये है कि सीधे हाथ को से सदका दिया तो उल्टे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि सदका दिया। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सदका देते हैं और लोगों को बोलते हैं कि मैंने इतना सदका दिया और उतना सदका दिया। ऐसा नहीं बोलना चाहिए और दिखावा नहीं करना चाहिए। पाँचवें नंबर पर यह आता है जो अल्लाह से खौफ रखता है और डरता है। पीछे इसके बहुत सुंदर लड़की है जो इसके ज़िना के इरादे से बुला रही है और ये अल्लाह का खौफ रखते हुए और डर रखते हुए इसको ठुकरा कर चला जाता है। और छठे नंबर पर यह आता है जो अल्लाह की रज़ा के लिए मिलते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए जुड़ते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए बिछड़ते भी हैं और ये भी अर्श के साए में जाएंगे। 7वें नंबर पर यह आता है जो अपना बिस्तर छोड़कर सुबह में जल्दी उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है और अल्लाह की इबादत करता है। ये जब कोई दुआ मांगते वक्त रोता है तो अल्लाह उसे उस बंदे को बहुत पसंद करते हैं और ये भी अर्श के साए में जाएगा। इन 7 को अल्लाह अर्श का साया अता फरमाएंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ज़िया है। मेरा नाम नूर फातिमा है। मेरा नाम अकीफ़ा शेख है। हम सांकिलिम यूनिट से हैं। हमारे इस मॉडल का नाम है तौहीद। तौहीद यानी क्या? तौहीद यानी अल्लाह के एक होने पर यकीन करना। ज़मीन और आसमान के दरमियान जितनी कोई भी चीज़ें हैं, आसमान के पार चाँद, सूरज, तारे, यहाँ तक कि सारे प्लैनेट्स भी अल्लाह ही के हुक्म की फरमाबरदारी करते हैं। ये सारी ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं जो
अल्लाह के बाकायदा फरमाबरदारी करते हैं और अल्लाह के वाहिद खुदाबंदी की गवाही देते हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि सिर्फ इस्लाम में ही अल्लाह के एक होने की बात की गई है तो आप गलत हैं, क्योंकि हिंदुइज़्म और क्रिश्चियनिटी में भी इस बात की दलील की गई है कि अल्लाह एक है और हम सबको अल्लाह ही की इबादत करनी चाहिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। ये है हमारा जन्नत के दरवाजे। हमारे जन्नत के दरवाजे 8 है। फर्स्ट जो है नमाज। नमाज के अंदर फोकस रखना, अपने गुस्से को काबू में रखना, अपने चैरिटी मतलब ज़कात देना, अल्लाह को अपनी जान देना, हज करना, रोज़ा रखना, हर वक्त अल्लाह का नाम लेना, हर वक्त वज़ू से रहना। और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो फ़िश का लीवर, जब आप जन्नत में जाओगे तभी पहला खाना आपका फ़िश का लीवर होगा। और यहाँ पे दारू देंगे आपको पीने के लिए। दारू कुछ नशा नहीं होगा, बस सुकून के लिए है वो। और वहाँ पे जैसे आप देख रहे हो बिग फ्रूट्स, इतने बड़े फ्रूट्स होंगे कि आपकी फुल फैमिली भी कंप्लीट नहीं कर पाएगी। यहाँ पे मिट्टी है लेकिन वहाँ पे सेफ्रॉन होगी। यहाँ पे पत्थर है लेकिन वहाँ पे मोती हीरे रहेंगे। और बाद में ईंट यानी ब्रिक्स वहाँ पे सोने की और चांदी की होंगी। और यहाँ पे मकान मतलब घर बंगलो जो भी आप सोचोगे वहाँ पे मिल जाएगा, आपको बोलने की तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घरों के ऊपर मोती हीरे लगेंगे। पशु पक्षियाँ होंगी ग्रीन कलर की, और झाड़ झूले, ठंडी हवाएं, जैसे लग्जरी लाइफ। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कपड़े वेलवेट के होंगे। और अगर आपके बच्चों ने कुरान कंप्लीट किया है तो पेरेंट्स को ये ताज पहनाया जाएगा। और यहाँ पे 4 रिवर्स हैं पानी की, और वाइन, दारू, मिल्क, दूध और हनी यानी शहद। यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स है, 7 यहाँ पे लेवल्स है, हीरे मोती लगे हुए हैं। और यहाँ पे एक झाड़ है, उसका नाम है सिदरतुल मुंतहा, अर्श ऑफ अल्लाह। और सबसे मेन बात यह है कि अल्लाह का दीदार होने वाला है जन्नत में। जज़ाकल्लाहु खैर।